अजमेर के रामगंज स्थित दयानंद कॉलेज में आज शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दयानंद महाविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के सचिव डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि डीएवी मैनेजमेंट द्वारा अभी तक कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है, जिसके कारण इनमें रोष है। संघ ने मैनेजमेंट से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। इस चीज को लेकर आज आप हड़ताल पे बैठे हैं। दयानंद महाविद्यालय शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के आज हम सभी लोग दयानंद महाविद्यालय के इस परिसर में बैठे हैं। यूनियन हमेशा कर्मचारी हित में काम करती रही है और कर्मचारियों की काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी कि इनको 2011 से लेके 25 हो गए आज और अभी तक इनकी परमानेंसी नहीं हुई है। तो सभी कर्मचारी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमानेंसी की बात कर रहे हैं और आज सब एकजुट हैं कि हमारे को 15 साल हो गए काम करते हुए और हमें न्यूनतम वेतन में रखा गया था और ये आशा दिलाई गई थी मैनेजमेंट की तरफ से कि भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आज 15 साल हो गए लेकिन अभी तक हमारे भविष्य की चिंता मैनेजमेंट ने नहीं की है। ऐसे में अब हम पूरा भर चुके हैं और अब हम परमानेंट होना चाहते हैं। सर, परमानेंसी नहीं करने से किस प्रकार की समस्या? देखो, परमानेंसी नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, कई प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, सरकारी कई योजनाएं आती हैं जिनसे महाविद्यालय को और विद्यार्थियों को भी फ़ायदा होता है। परमानेंसी नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय में यहाँ पर कई ऐसे शिक्षक हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, अपने विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं, परंतु वो आज रिसर्च वर्क नहीं करा पा रहे हैं। जहाँ एक तरफ नई शिक्षा नीति के तहत रिसर्च और बच्चों के रिसर्च वर्क पर इतना तेज़ी से काम किया जा रहा है और बच्चों को प्रैक्टिकल करवा के चीज़ें सिखाने पर नई शिक्षा नीति काम कर रही है, वहीं इस कॉलेज का व्याख्याता वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी आज विश्वविद्यालय के जो गाइड की सूची है रिसर्च की, पीएचडी की, उसके अंदर अपना नाम नहीं लिखा पा रहा। साथ ही साथ नेक का सर्वे होता है, उस नेक सर्वे के बाद यूजीसी कई प्रकार के अनुदान देती है जिसमें सेमिनार्स होते हैं, रिसर्च वर्क होते हैं और बच्चों के नवाचार के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन नेक का सर्वे तब होगा जब परमानेंसी होगी, क्योंकि बिना परमानेंसी के नेक सर्वे नहीं होता है और नेक सर्वे नहीं होने के कारण आज यहाँ पे हज़ारों बच्चों का नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ कॉलेज का भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सर, 2001 के बाद से जो दिल्ली सीएमसी है उनके अंडर में कितनी संस्थान अभी तक चल रहे हैं या बंद हो चुके हैं? 2001 में जब डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने जब अजमेर की 14 शिक्षण संस्थाओं को डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अंडर में लिया था और तब इन संस्थाओं की सारी संस्थाएं चल रही थी, इनमें सभी कर्मचारी काम कर रहे थे और अजमेर शहर के मिडिल क्लास और निम्न क्लास परिवारों के बच्चे कम फीस के अंदर इन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते थे। उद्देश्य भी यही था, इन संस्थानों का निर्माण करने वाले लोगों का उद्देश्य यही था कि आज भारतीय शिक्षा पद्धति जो है, जो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नई शिक्षा पद्धति है, उसके अनुसार आज हम इन शिक्षण संस्थानों में मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के बच्चों को कम फीस के अंदर पढ़ाएं। लेकिन डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने 2001 से जब इन शिक्षण संस्थानों को लिया तब यह अपना एग्रीमेंट में वादा किया था कि इन कर्मचारियों, इन बच्चों का हित हम साधेंगे और संस्थाओं को चलाएंगे। लेकिन नीतियां ऐसी रही कि लेने के बाद वो शायद भूल गए कि अजमेर में भी उन्होंने कोई 14 शिक्षण संस्थाएं लिए जिनकी आज करोड़ों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अब धीरे धीरे पूरी समाप्त हो गई है और इनमें से 8 संस्थाएं तो बंद हो चुकी है। अब 8 संस्थाएं जो चल रही है उनकी स्थिति भी आपके सामने। आज डीएवी कॉलेज इन सभी संस्थाओं में सबसे बड़ी संस्था है और आज डीएवी कॉलेज के कर्मचारी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये एक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि ऐसी स्थितियाँ क्यों आई। और मैनेजमेंट से हमारा विनम्र आग्रह है, हमने कई पत्र दिए हैं, हमने कई बार इनसे निवेदन किया है कि आप हमें स्थायीकरण करें, यहाँ पे नए नए सब्जेक्ट लेके आएँ, कॉलेज की आर्थिक स्थिति सुधरे, अजमेर के मिडिल क्लास और गरीब तबके के बच्चों को कम फीस में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ऐसे में मैनेजमेंट ने एक बार भी हमारी इस बात को गौर नहीं किया और आज कर्मचारी पूरे आक्रोशित हो चुके हैं और आज अपने धरने पे बैठ गए। कब तक हड़ताल जारी चलेगी? अभी सभी कर्मचारियों से बात हुई है और सबने एक मत से कहा है कि जब तक अब मैनेजमेंट का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता है और मैनेजमेंट के अधिकारी आके हमारी इस परमानेंसी पे काम नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। आपका परिचय? डॉक्टर संत कुमार, सचिव, दयानंद महाविद्यालय शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारी संघ।